हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक की प्रीवियस क्लासेस आप सभी लोगों ने देख ली होंगी। तो चैप्टर 2 की जो हमारी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 का आज प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो पहले इससे पहले थोड़ा सा इसको बारे में समझ लेते हैं हम, है ना। देखो, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम? टॉपिक पढ़ रहे हैं हम अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि आपका बहुपद। बहुपद चल रहा है अपना। बहुपद के अंदर सर बहुपद के अंदर हम पढ़ चुके क्या हैं? हम पढ़ चुके हैं अब तक पहली एक्सरसाइज को हम क्लियर कर चुके। अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होती है, नॉर्मल इक्वेशन बहुपद की क्या होती है सर? ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो इसके मूल कितने आते हैं? इसके जो मूल है वो कितने निकल के आते हैं सर? दो मूल निकल के आते हैं। मान लीजिए एक है अल्फा और एक है बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ये। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ये अपना। ओके, अब इसके अंदर अल्फा और बीटा हमारे दो मूल है, क्योंकि दो आंसर्स आते हैं। द्विघात समीकरण दो आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमको इसके बारे में पढ़ना क्या है? वो पढ़ना है मूलों के बीच संबंध। क्या पढ़ना है? मूलों के बीच। मूल कह सकते हो इसका, या फिर शून्यक कह सकते हो। मूलों या फिर शून्यकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस, संबंध। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है। अब देखो, मूलों के बीच में संबंध सबसे पहला आता है जो अपना क्या आता है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल आता है। क्या आता है? योगफल। जैसे कि मूल कितने थे हमारे? पहला मूल ये है, पहला मूल या पहला शून्यक, इसको बोलेंगे हम दूसरा मूल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो, कोई नहीं हो तो प्लीज मुझे बताते हुए चलिएगा। तो मूलों का योगफल मतलब होता है अपना फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, जो क्या बनाता है? माइनस के बी अपॉन ए। फॉर्मूला बनता है माइनस का बी अपॉन ए। फिर आता है नंबर 2 पर अपने मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये दो चीजें हमको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अपने लिए। ठीक है, क्या है ये? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, हमको अच्छी तरीके से लर्न करने। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अच्छा, इसका सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं इसका देख लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल क्या आएगा सर? ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, नॉर्मली ये क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है कि मूलों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि मूलों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है हमको? करना कुछ नहीं है, सिंपल से बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मूलों के बीच संबंध का मतलब है, एक बार मूलों का योगफल पूछा है, एक बार मूलों का गुणनफल पूछा है। तो मूलों का योगफल यानी कि हमसे पूछा अल्फा प्लस का बीटा। फॉर्मूला होता है सर माइनस के बी अपॉन ए। अब इसका सर कंपैरिजन करेंगे हम। इसका क्या करेंगे? कंपैरिजन फ्रॉम इससे, मतलब इससे हमको क्या करना है? इसका कंपैरिजन करना है। कैसे करना है? देखिए,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर में 0। इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर में 0। तो विद साइन हमको इनके क्या ले लेने हैं, कोएफिशिएंट्स को ले लेना। तो a की जगह पर क्या आएगा सर, a की जगह पर आ जाएगा 2, b की जगह पर क्या आ जाएगा सर 3, प्लस का साइन है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। c की जगह पर क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। अब मूलों का हमको क्या बताना था, योगफल यानी कि इनके बीच में संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b की जगह पर क्या है 3 है और a की जगह पर क्या है 2 है। तो ये तो हो जाएगा पहले का आंसर माइनस के 3/2। अब क्या है मूलों का गुणनफल, ये तो हो गया पहले का। दूसरा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो c की जगह पर है अपना 1 और a की जगह पर है अपना 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, इसको अपने को लर्न करना है, इसको नोट भी करना है। ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, अगर नोट नहीं करना कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को अच्छी तरीके से समझ के हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर निम्न द्विघात बहुपदों के, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक है इधर, एक क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं हमको, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सर ये सत्यता की जांच बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा गया था। सत्यता की जांच कीजिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और बहुत सिंपल है, लेकिन लेंथ ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले सर शून्य ज्ञात करने, सबसे पहला काम क्या है शून्य ज्ञात करने का, ठीक है। अब हमको पता है शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि तो सब पर आती है ना, ठीक है। 9th क्लास में हम सब गुणनखंड विधि को अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और सॉल्यूशन डायरेक्ट करता हूँ। अगर समझ में आती है तो भी ठीक है, और नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है तो इसको इग्नोर नहीं करके चलना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। इसके पहले बहुपद को निकालते हैं तो गुणनखंड करते हैं, तो 8 × 8, तो x स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 4x प्लस के 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। गुणनखंड विधि से गुणनखंड को सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 4x तो हो गया, ये हो जाएगा x कॉमन ले ले इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन ले ले इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो दोनों एक सेम आ गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी सेम है, तो x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। तो एक बार में 0 x माइनस 4 के बराबर में लिखूंगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बार लिखूंगा x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये दोनों हमने आंसर्स निकाल लिए। इनके शून्यकों को पूछा था, सबसे पहले शून्य ज्ञात किए, तो शून्य निकाल लिए, x बराबर 4 x बराबर माइनस के 2। अब जो कह रहा है उसके ऊपर काम करते हैं हम, ठीक है, इसने जो कहा है उसके ऊपर हम काम करते हैं। क्या कहा है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच बाद में, सबसे पहले शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो यहां लिख दूं मैं एक बार इस जगह पर, अगले कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, मुझे बता देना अगर कोई डाउट चल रहा हो दिमाग में, तो उसको क्लियर कर देंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब इनके बीच में संबंध कैसे निकालना है, वही अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले तो लिखने हैं मूलों का योगफल, मूलों का
योगफल कितना होता है सर, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब सर इससे कंपैरिजन कराएं, इससे कंपैरिजन कराएं, ठीक है, क्वेश्चन से कंपैरिजन कराते हैं। तो ए की जगह पर क्या होगा हमारा क्वेश्चन के अंदर, ए की जगह पर यहां लिख लूं, चूंकि ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। कंपैरिजन करा है एक इससे ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से, उससे इसका कंपैरिजन कराना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक 2 होता है, और c जो होता है वो खाली होता है एकदम c लास्ट में। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अब सर अब मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, फिर इस हिसाब से मूलों का योगफल हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। बी की जगह पर कितना आएगा, पहले से ही -2 है, और ए की जगह पर कितना आ जाएगा 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो अल्फा प्लस बीटा तो निकल के आया अपना 2। अब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना होता है c अपॉन में a। c कितना है अपना -8, और a कितना है अपना 1, तो ये हो जाएगा आपका -8। ये तो होगी अपनी शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध। अब करना क्या है, सत्यता की जांच करनी है। अब कर लेते हैं सत्यता की जांच को, इधर मैं करूंगा सत्यता की जांच, समझिएगा, सत्यता की जांच, सत्यता की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सत्यता की जांच कैसे करनी है सर, इसको समझते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है पूछने को, इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे एक एक स्टेप को क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले करना है शून्यकों को निकालना है, उसके बाद क्या करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, फिर उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता की जांच कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो x बराबर 4 आया है और x बराबर -2 आया है, इसमें से एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लो अल्फा बराबर -4 मान लिया, और बीटा बराबर मान लिया, सॉरी प्लस के है वो, तो वैल्यू क्या है प्लस में है, तो x बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। इनको मैंने अलग अलग मान लिया, आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो, अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इनमें से एक को अल्फा मान लेना है और एक को मान लेना है बीटा। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा और प्लस बीटा किया था हमने, अल्फा प्लस बीटा किया था जब क्या आया था 2 आया था, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए। तो चेक करें, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2, ये हो जाएगा 4 -2, तो कितना आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम है, इसको चेक करेंगे इस वाले को, अब सेम है इस वाले को भी चेक करेंगे कि गुणा करने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a करने पर, यानी अल्फा इंटू बीटा करने पर -8 आता है कि नहीं आता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे क्या है अपना 4 है, बीटा की जगह पे क्या है -2 है, तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब दोनों एकदम सही है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर भी जो सेम आया है वहां पर भी सेम आया है, इस ठीक है, इसे बोलते हैं सत्यता की जांच, ये सब आपस में बराबर आना चाहिए। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। काफी टाइम लेके मैंने अच्छी तरीके से क्लियर किया है, काफी देर से एक ही क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब करना कैसे था समझ लिया आपने, पहले शून्यकों को निकालना है, फिर शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, फिर सत्यता की जांच करनी है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? चलिए अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, जो सी के जैसे हैं उन्हीं की तरह इनको सॉल्व करना है। मैं इसको करूं, चलिए तो सबसे पहले वही काम, इसके शून्यक निकालने सर। तो ये तो सिर्फ सर 4x स्क्वायर माइनस के 4s ही दिया हुआ है, इसके आगे और कुछ दिया ही नहीं है इसके आगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो पहले तो इसको शून्यक की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s, तो इसमें से आप एक काम कीजिए, बराबर में 0 लिख लेते हैं, 4s कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाए s माइनस के 1 बराबर 0।
तो एक बार तो 4s बराबर 0, तो s बराबर हो जाएगा 0। एक बार s माइनस 1 बराबर 0, तो ये s बराबर हो जाएगा 1। तो दोनों मूल निकल के आ गए, एक हो गया s बराबर 0, एक हो गया s बराबर 1। अब करना क्या है, अब संबंध निकालना है, शून्यकों के मध्य संबंध। शून्यकों के मध्य संबंध निकालते हैं। तो क्या निकल के आएगा, वही अल्फा प्लस बीटा। तो पहले क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, ठीक है, पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं। 4s स्क्वायर माइनस के 4s। सर c नहीं है तो c को ऐसा करते हैं 0 लेट करके क्वेश्चन को मान लेते हैं। अब इसका कंपैरिजन कराएंगे तो देखो ये होगी a की वैल्यू 4, ये हो गई b की वैल्यू और ये c की वैल्यू हो गई 0। अब करिए इसके संबंधों के बारे में बात। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस के b अपॉन a, यानी b की जगह पर माइनस का 4 और a की जगह पर 4। एक तो माइनस पहले से ही है और एक माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बच गया, ओनली 1। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा को, तो c अपॉन a, तो c की जगह पर क्या है 0 और a की जगह पर क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब क्या बचा है, अब सर बचा है अपना सत्यता की जांच बची है अपनी, ठीक है, क्या बची है, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच और कर लेते हैं इसमें। सत्यता की जांच के लिए करना क्या होता था, वही सेम कि इन दोनों में से एक को अल्फा और एक को बीटा। तो अल्फा मान लेते हैं 0 को, बीटा मान लेते हैं 1 को, ठीक है। अब चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़िए, 0 प्लस 1 तो कितना आया, 1 ही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा करके देखिए, 0 इंटू 1 तो कितना आएगा, 0 आएगा। सत्यता की जांच भी क्या हुई, पूर्ण हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले के ऊपर आते हैं। 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x इस तरीके से दिया है। तो पहली बात तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखोगे आप, हो सकता है एग्जामिनर आपसे इस तरीके का गेम खेल सकता है। गेम खेलना तो उसकी आदत है भाई, देखो एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर आप समझते हो ना, तो अच्छी तरीके से पेपर को एनालाइज कर सकते हो। देखो इसमें क्या थोड़ा सा लॉजिकली दिया है, बच्चे ज्यादातर गलती कर जाते हैं, तो इसको पहले ठीक तरीके से लिखो, क्वेश्चन को समझना सीखो। पहले स्क्वायर आएगा, उसके बाद फिर 1 वाली पावर आएगी, तो यानी -7x पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ओके। अब क्या है, अब तो कंपैरिजन कराना, सबसे पहले तो इसको शून्यकों को निकालिए। तो इसका फैक्टर करेंगे 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस के 3 बराबर में 0। इसमें से कितना कॉमन आएगा, 3x, 2x माइनस का 3 तिया 9 प्लस 1 कॉमन लेंगे यहां से, 2x माइनस के 3 बराबर में 0, ठीक है। फैक्टर तो यार सब पर आते होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगर नहीं भी आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये फैक्टर समझाने का टॉपिक नहीं है। पहली बात तो मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं बहुपद के ऊपर। अगर आपको सडनली ऐसा हो सकता है, मैं मानूं कि अगर आपको बहुपद में आपको गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना नहीं आते हैं, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उनको सिखा दूंगा अच्छी तरीके से। क्योंकि मेरे लिए आप सभी लोग फ्रेशर हो और न्यू बैच है, तो न्यू बैच का मतलब ही क्या है, जब आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज क्लियर नहीं की तो, ठीक है। तो आप मुझे पक्का बताओगे, ओके। ओके की रिपोर्ट है ना। अब चलिए तो ओके की रिपोर्ट के साथ आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा बराबर में 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वाले और इस वाले को लोगे, ठीक है। तो 3x प्लस के 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में -1, x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, शून्यकों के मध्य संबंध, शून्यकों के मध्य क्या निकालोगे, संबंध, शून्यकों के मध्य संबंध, ठीक है। शून्यकों के मध्य क्या निकालने हैं अपने को, संबंध निकालना है अपने को, ओके।
तो सबसे पहले तो ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको। ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू सर यहाँ से ये क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी, बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी, माइनस के 9 क्योंकि माइनस का साइन आगे दिया हुआ है। और सॉरी 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 क्वेश्चन तो ऊपर वाला है यार, ऊपर वाला है, ऊपर वाले को बिना देखे नीचे वाला कैसे काम करेगा। b बराबर माइनस का 7 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अब ये a b c की वैल्यू निकल आई। अब हमको करना क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a। तो b की जगह पर माइनस का 7 अपॉन में a की जगह पर 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की जगह पर क्या है माइनस का 3 है और a की जगह पर क्या है 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा दोनों निकाल दिए। अब करनी क्या है सत्यता की जांच, और वो तो आपको मैंने सिखा दी, अब तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी ना। जल्दी फटाफट से जवाब दिया करो यार, ऐसे फुर्ती में अच्छी तरीके से पढ़ाई करो ना, ऐसे कैसे एकदम डिले करके पढ़ाई कर रहे हो तो मजा कैसे आएगा है। मजा लो यार, मजा पढ़ाई का मजा लो, सजा समझ के पढ़ाई करोगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने और शायद 2-3 ही और बचे हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम एज आपके दूसरे क्वेश्चन की तरह है, इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इस वाले को मैं करा देता हूं। देखो इस वाले को देखो 4u² प्लस के 8u और ये क्या आता है 4x² माइनस के 4s, तो ये दोनों सेम से है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। इस वाले को मैं बताता हूं। ओके चलिए, तो t² माइनस के 15 सर इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। t² माइनस के 15 बराबर में 0, t² माइनस 15 की जगह पर मैं देखिए जरा ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट लगा के 15 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो मतलब तो वही है इसका। ठीक है चलिए, अच्छा अब मतलब तो बदला नहीं है, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कक्षा कौन सी क्लास में पढ़ा था सर 8th क्लास कक्षा 8, कक्षा 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस का b² क्या होता है a प्लस b a माइनस b, यही पढ़ा था ना। याद करो यार, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ा लो, याद करो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है याद आ गया। चलिए तो इसमें इसको लगा सकता हूं मैं, तो एक जगह पर इसको प्लस में लिख लूंगा इस तरीके से और एक जगह पर इसको माइनस में लिख लूंगा इस तरीके से। फॉर्मूले वाली चीजें याद नहीं हो, वैसे सब कुछ अटरम झटरम आप सब कुछ याद रखते हो, किसने मुझसे क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था, उसने जवाब दिया कि नहीं दिया, सब कुछ याद रखना है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रखना है। चलिए 0 के बराबर कर लेते हैं, तो t प्लस अंडर रूट का 15 बराबर में 0, तो t बराबर माइनस के अंडर रूट 15 हो जाएगा ये, और इसको करेंगे तो t माइनस के अंडर रूट 15 बराबर में 0, t बराबर अंडर रूट का 15 हो जाएगा। दोनों के ये जो निकल करके आ गए हैं हमारे मूल शून्य निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना है हमको इसके संबंध, मतलब संबंध निकालने हैं, इनके मूलों के बीच में संबंध निकालने हैं। चलिए तो मूलों के बीच में इनका संबंध निकाल लेते हैं। मूलों के मध्य संबंध, मूलों के मध्य क्या निकालना है हमको संबंध। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखूंगा मैं, क्वेश्चन क्या है t² माइनस के 15 बराबर में 0। तो सर इसके आगे एक मान लूंगा, तो a बराबर तो होता है आगे वाला t² जो स्क्वायर के आगे लगा होता है, फिर जो x वाले के आगे लगा होता है वो b होता है, खाली वाला तो अपना क्या हो गया c हो गया, खाली वाला तो c हो गया, और t² भी जो आगे लगा वो a हो गया, और b वाला इसमें पार्ट दिया नहीं है तो इसको मान लेंगे हम 0। तो b बराबर 0, c बराबर -15 और a बराबर 1। तो अब क्या करना है अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b अपॉन में a। तो एक जब 0 है b तो फिर क्या करना है c, फिर तो मामला हो गया 0, टाटा फिक्स हो गई इसके 0 ही हो गया है। तो अब करना क्या है, यहीं पे लिख दूं इसको अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की जगह पर क्या आएगा
सी की जगह पर आएगा माइनस के 15 और ए की जगह पर क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब करना क्या है, सत्यता की जांच करनी है। स्कोर कर देते हैं सत्यता की जांच को, सत्यता की जांच कर लेते हैं। चलिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच में हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो हमने निकाले थे मूल, एक तो माइनस के 15 और एक था प्लस के 15 अंडर रूट में, तो इनको हम क्या कर लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, कितना हो जाएगा अंडर रूट के 15, एक को मान लेंगे बीटा, कितना हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 15। अब हमको करना क्या है, एक बार जोड़ चेक करना है इनका करके, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सम कितना आया था इसका, जीरो आया था। तो माइनस के अंडर रूट 15 है और प्लस के अंडर रूट 15 है, जुड़कर क्या बना देंगे, जीरो ही बनाएंगे। क्लियर है। अब करना क्या है, इनटू, तो अल्फा इंटू बीटा, माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15, दोनों का गुणा करूंगा तो अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, रूट रूट की सेम वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और एक नंबर बच जाता है, तो क्या बच जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सत्यता की जांच कंप्लीट। एक क्वेश्चन बचा है जिसको आपको होमवर्क के लिए करना है, और देखते हैं कौन बच्चा कितना होमवर्क करता है, अगली क्लास में मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है, चलिए सर क्या आया है, नया टॉपिक आया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी इक्वेशन बनानी है। चलिए तो इसको समझ लें, चलिए समझ लेते हैं इसको। द्विघात बहुपद की समीकरण ज्ञात करना, द्विघात बहुपद की समीकरण ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना। चलिए इसको कर लेते हैं क्लियर, समीकरण को। तो फॉर्मूला क्या है सर, ठीक है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला नोट करेंगे इस फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, अब जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरीके से हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए कहाँ आ गए यार, ओके। अब है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 1/4 और माइनस का 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत, बस थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको समझ लेते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ है, यानी सबसे पहले लिखा क्या है, सबसे पहले लिखा है शून्यकों का योग। इसका मतलब यह है कि ये पहली वाली जो नंबर है वो हमको दिया हुआ है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, गुणनफल, तो पीछे वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है, गुणनफल है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से, यानी क्रम से यानी कि सबसे पहले वाला तो योग होगा, पीछे वाला गुणनफल होगा। पेपर में ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा खेल खेल ले, हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि गुणनफल को आगे लिख दे और योगफल को पीछे लिख दे। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस क्वेश्चन में हमारी जो किताब में क्वेश्चन कैसे दिया हुआ, पहला योगफल है पीछे गुणनफल है, आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो ना और डायरेक्ट कर दो, तो इसमें कहीं ऐसे खेल खेल जाए कि ये योगफल की जगह गुणनफल लिख दिया हो, गुणनफल की जगह योगफल लिख दिया हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन गलत कर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली अभी तक नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है कभी भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या आएगा, 1/4, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर में 0। मल्टीप्लाई कर देंगे
तो निकल करके आया अपना आंसर 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर में 0। ये अपना फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको निकालना है हमको इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन देखें तो पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अंडर रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/√, नहीं है इसमें, है 1 मिनट, सब क्या हो रहा है यार। ठीक है चलिए, 1/3 इज इक्वल्स टू 0। 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये आंसर आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर में 0। 3 का चले जाएगा इसके 0 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेंगे अब, तो आप कर लेंगे ना। चलिए सेम है यार, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन ये है। ये क्या हो जाएगा अगला वाला, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इनके होमवर्क में दे दूं, चलिए ये आपका होमवर्क है, सभी को करके लेके आना है। आई विल चेक, मैं चेक करूंगा सभी के होमवर्क को, ठीक है। चेक कैसे करूंगा सर ये बताइए। तो चेक में कल पूछूंगा ना आप सभी से, ठीक है। तो आज की सर सेवा आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। तो आज की सेवा आपकी समाप्त हुई। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज अपना रिव्यू देकर जरूर जाइएगा, और कोई अगर कुछ रह गया हो इसमें से तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और डाउट हो तो डाउट को मुझे आप कमेंट कर दीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर लोकेश राहुल अकेडमी सर्च कर लीजिए, वहां ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां मैं आपको सभी के डाउट्स देता हूं, तो आप वहां पर मुझे मिल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।